आप सभी को नमस्कार। हम आप सभी का स्वागत करते हैं अपने इस जीके जीएस सीरीज़ में। तो इसी शुरुआत के साथ चलिए शुरू करते हैं अपने पहले सवाल से। और आज का जो हमारा पहला सवाल है वो है, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। इस सवाल को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू कब लगा था। ऑप्शन नंबर ए 23 मार्च 2021, ऑप्शन नंबर बी 20 मार्च 2020, ऑप्शन सी 25 मार्च 2019, ऑप्शन डी 22 मार्च 2020। तो जो इसमें सही जवाब है वो है 22 मार्च 2020। यहाँ पर ऑप्शन डी सही है, यानी 22 मार्च 2020 को भारत में पहली बार जनता कर्फ्यू लगा था। अगला सवाल, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है। पहला ऑप्शन कोलकाता, दूसरा ऑप्शन चेन्नई, तीसरा ऑप्शन नई दिल्ली और चौथा ऑप्शन मुंबई। तो इसका जो सही जवाब है वो है नई दिल्ली। फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम नई दिल्ली में स्थित है और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ। इस सवाल को मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो अंग्रेजों का गुलाम नहीं हुआ था। पहला ऑप्शन सिक्किम, दूसरा ऑप्शन गोवा, तीसरा ऑप्शन महाराष्ट्र और चौथा ऑप्शन केरला। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो है ऑप्शन बी गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है। उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई कौन सी है। यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और मिठाइयाँ तो सबको ही पसंद है, पर हर स्टेट की अलग अलग राजकीय मिठाइयाँ हैं। तो जो उत्तर प्रदेश की राजकीय मिठाई है वो है जलेबी और इस सवाल में जो है ऑप्शन नंबर ए सही जवाब है। अगला सवाल, इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है। इंद्रधनुष के बीच में कौन सा रंग होता है। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं और ये 4 ऑप्शंस इस प्रकार हैं, काला रंग, दूसरा पीला रंग, तीसरा लाल रंग और ऑप्शन डी जो है वो है हरा रंग। तो जो इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन डी है, हरा रंग। अगला सवाल, सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं। सोने की गाड़ियाँ किस देश में चलती हैं। यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। इन चारों ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो है सऊदी अरब में और इस सवाल का जो सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल, उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है। उल्लू अपना सिर कितने डिग्री तक घुमा सकता है। ऑप्शन ए 270 डिग्री, ऑप्शन बी 300 डिग्री, ऑप्शन सी 360 डिग्री, ऑप्शन डी 180 डिग्री। और इस सवाल का जो सही जवाब है और इन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो ऑप्शन ए है 270 डिग्री। उल्लू अपना सिर 270 डिग्री तक घुमा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर। और जो हमारा अगला सवाल है वो है, गंगा को राष्ट्रीय नदी कब घोषित किया गया। ऑप्शन ए 2004 में, ऑप्शन बी 2005 में, ऑप्शन सी 2002 में और ऑप्शन डी 2008 में। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन डी 2008 में गंगा को राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। चलिए चलते हैं अपने अगले सवाल पर। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। चाय पीने से कौन सी बीमारी होती है। पहला ऑप्शन शुगर, दूसरा ऑप्शन पायरिया, तीसरा ऑप्शन मलेरिया और चौथा ऑप्शन कैंसर। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, पायरिया। चाय पीने से पायरिया होता है। हमारा अगला सवाल है, विश्व में सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश कौन सा है। ऑप्शन ए चीन, ऑप्शन बी जापान, ऑप्शन सी रूस और ऑप्शन डी भारत। इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन ए
चीन। अगला सवाल, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? ठीक है। हमारा अगला सवाल है, कुरकुरे के पैकेट में कौन सी गैस भरी जाती है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है ऑर्गन और चौथा ऑप्शन है हीलियम। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए, नाइट्रोजन। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, और जो हमारा अगला सवाल है वो है, भारत की सबसे ऊंची मीनार कौन सी है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, और जो पहला ऑप्शन है वो है झूलती मीनार, दूसरा ऑप्शन है शहीद मीनार, तीसरा ऑप्शन है कुतुब मीनार और चौथा ऑप्शन है चार मीनार। तो इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर सी, कुतुब मीनार। कुतुब मीनार ही भारत की सबसे ऊंची मीनार है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, और जो हमारा अगला सवाल है वो है, विद्युत बल्ब के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है? पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन, तीसरा ऑप्शन है ऑर्गन और चौथा ऑप्शन है हीलियम। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है ऑर्गन। यहाँ पर ऑप्शन सी सही जवाब है, और जो बल्ब के अंदर गैस भरी जाती है वो ऑर्गन भरी जाती है। अगला सवाल है, औरत की साड़ी की लंबाई कितनी होती है? यहाँ स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं, और इन चारों ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो ऑप्शन बी है, 5.5 मीटर। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, और हमारा अगला सवाल है, साइकिल का आविष्कार किस देश ने किया था? स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन है भारत, दूसरा ऑप्शन है जापान, तीसरा ऑप्शन है रूस और चौथा ऑप्शन है जर्मनी। और इन ऑप्शंस में से जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर डी है, जर्मनी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले सवाल पर, और जो हमारा अगला सवाल है वो है, लाल नदी किस देश में बहती है? लाल नदी किस देश में बहती है? पहला ऑप्शन है चीन, दूसरा ऑप्शन है वियतनाम, तीसरा ऑप्शन है मलेशिया और चौथा ऑप्शन है भारत। इन ऑप्शंस में से जो सही है या सही जवाब है इस सवाल के लिए वो है वियतनाम। यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला सवाल, किस वृक्ष को काटने पर बच्चों की तरह आवाजें आती हैं? पहला ऑप्शन देवदार का पेड़, दूसरा ऑप्शन शीशम का पेड़, तीसरा ऑप्शन बरगद का पेड़ और चौथा ऑप्शन मैट्रिक का पेड़। और इस सवाल का जो सही जवाब है वो है मैट्रिक का पेड़। हमारा अगला सवाल है, भारत के राष्ट्रीय गीत गाने की समय की अवधि कितनी है? यहाँ राष्ट्रीय गीत ना होकर के राष्ट्रीय गान होगा। राष्ट्रीय गान का समय होता है वो 52 सेकेंड होता है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। जो हमारा अगला सवाल है वो आज के लेक्चर का आखिरी सवाल है, और जो हमारा आखिरी सवाल है वो है, ऐसा कौन सा जीव है जो लगातार 3 साल तक सोता है? यहाँ पर स्क्रीन पर हमारे पास 4 ऑप्शंस हैं। जो पहला ऑप्शन है वो है जेली, दूसरा ऑप्शन है शार्क, तीसरा ऑप्शन है घोंघा और चौथा ऑप्शन है केचुआ। और जो इस सवाल का सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है, घोंघा।